बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में क्लास 9th के यूनिट 1 के वो टॉपिक्स कवर किए हैं जो एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ होते हैं। आज हम लोगों का लेक्चर 2 है और यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स, चूँकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, इट मीन्स के मैट्रिक्स के नोटेशन में अगर नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ़ कॉलम के इन अ गिवन मैट्रिक्स तो हम कहेंगे इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर इसको अपोजिट ले लें, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स अगर आ जाएं तो हम कहेंगे कि गिवन मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। A इक्वल्स टू 2, 3, 0 एंड 5। ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, हमने और कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ को देखना है कितने हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देखना है कितने हैं। तो हम लोग इस साइड पे जब मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो ये आपके पास रो 1 है और जब हम ऐसे मूव करेंगे तो ये आपके पास रो 2 है। इसी तरीके से जब हम ऐसे मूव करेंगे नीचे अप टू टॉप टू बॉटम हम जब मूव करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी ये मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, ये आ जाएगा कॉलम 1 और यहाँ पे आ जाएगा ये 3 एंड 5 जो है ये कॉलम 2 के एलिमेंट्स हैं। तो अब काउंट कर लेते हैं कितनी रोज़ हैं। एक रो और ये 2 रो, तो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई हैं? नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हो गई हैं। तो हम इसको लिख लेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ इसकी हो गई हैं 2। तो यहाँ पे 2, और क्या 2 जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम के? जी हाँ। इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी इसके 2 हैं, यानी इसमें रोज़ भी इसकी 2 हैं और कॉलम्स भी इसके 2 हैं। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर A इज़ अ, जब नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल शो हो जाएँ तो हम ये कहते हैं A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 2 पे जाते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट करते हैं। दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकंड रो। तो नंबर ऑफ़ रो के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे कितनी रोज़ हैं? यहाँ पे 2 रोज़ हैं। इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम काउंट कर लेते हैं, टॉप टू बॉटम 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो 2 एंड 3। तो क्या नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ़ रोज़ के नंबर ऑफ़ कॉलम्स के? तो जी नहीं, दे आर नॉट इक्वल। तो जब नॉट इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि गिवन मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इसका नाम लिखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बी इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट सी है हमारे पास, तो पहले इसके नंबर ऑफ रोज को काउंट कर लेते हैं। दिस इज 1, तो इसको मैं लिख देती हूँ रो 1। ये आपके पास है रो 2 और ये आपके पास आ जाएगी रो 3। तो 3 रोज, नंबर ऑफ रोज हमारे पास आ गई हैं 3, जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं? तो टॉप टू बॉटम देख लेते हैं। 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास कितने? 3 हैं। तो चूंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं, लिहाजा हम कहेंगे सी is a square matrix. Part 4 is B is a matrix having only one element. तो अगर आप नोट करें तो अगर इसको मैं कहूँ कि ये आपके पास R1 है, यानी अगर ये आपके पास रो 1 है, इसको मैं कह देती हूँ R1, और ये एक ही देखें या अप टू डाउन जाएं तो एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे कॉलम भी एक ही है, एक रो है और एक ही कॉलम है, 1 रो एंड 1 कॉलम। तो एज बोथ आर इक्वल सो हम कहेंगे बी इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको भी हम लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। पार्ट 5 इज़ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ से लेफ़्ट टू राइट आप मूव करें तो आपके पास ओनली 1 रो है, तो R1 है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ 1 हो गई हैं। जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम अगर आप देखें तो फर्स्ट कॉलम ये अप टू डाउन और ये सेकंड कॉलम अप टू डाउन। तो हम इसको बोलेंगे कि 2 कॉलम्स और 1 रो है। चूँकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, लिहाजा
number of rows not equal to number of column, E is a rectangular matrix. Part 6 says F equals to -1 and 7. तो नंबर ऑफ रोज पहले काउंट कर लेते हैं, हमेशा पहले रोज को काउंट किया करें. दिस इज R1, यहाँ पे ये आपके पास R2 है, तो नंबर ऑफ रोज में 2 आ गया. नंबर ऑफ कॉलम्स देखें तो आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है. तो चूंकि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देयरफॉर वी से F इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है, तो ज़रा सा रिकैप कर लेते हैं. ए अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले इसकी आपने रोज़ को कंसंट्रेट करना है. पहले हमने नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है कितनी है. तो यहाँ पे फर्स्ट रो, ये रो और ये दूसरी रो, 2 रोज़ हैं. तो मैं लिखूँगी 2, छोटी सी डैश डालूँगी, आगे लिखूँगी बाय 2 बाय, और अब इसके मैं कॉलम टॉप टू बॉटम काउंट कर लूँगी 1 2 3. तो 2 बाय 3 is its order. क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस की. कुछ मैट्रिसेस हैं, ए आपके पास है, तो इसके नंबर ऑफ रोज, सबसे पहले आपने रोज पे कंसंट्रेट करना है. नंबर ऑफ रोज देखते हैं, तो ये आपके पास लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो ये एक रो हो गई, और ये लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये 2 रोज हो गई हैं. तो हम पहले लिखेंगे 2, फिर डैश डालेंगे, फिर लिखेंगे बाय. अब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करते हैं कितने हैं. तो दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम. तो 2 बाय 3, इट्स ऑर्डर इज 2 बाय 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बी पार्ट है. एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा है. अगर एक ही एलिमेंट है, इट मीन्स कि इसकी एक ही रो है, रो भी इसमें एक है और एक ही इसमें कॉलम भी है. तो रो भी एक और कॉलम भी एक, तो हम लिखेंगे 1 बाय 1 मैट्रिक्स, यानी कॉलम भी 1 है और रो भी 1 है. बस सिर्फ आपने ये याद रखना है कि पहले रो को मेंशन करना है, पहले कॉलम को मेंशन नहीं करना. अब हमारे पास सी एक मैट्रिक्स है, तो इसकी नंबर ऑफ रोज देखते हैं. देखिए लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगी रो 1, दिस इज रो 2, और अगर हम यहाँ पे कॉलम देखें, इसको मैं लिख सकती हूँ अप टू डाउन. कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3. तो सबसे पहले रोज की तादाद लिखेंगे, तो रोज हमारे पास कितनी है 2, डैश लगाएंगे, बाय लिखेंगे और कॉलम्स 1 2 3, तो 2 बाय 3. पार्ट नंबर 4 है आपके पास एफ, तो इसमें नंबर ऑफ रोज देख लेते हैं. ये हमारे पास रो 1 है, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3. सिमिलरली अगर आप टॉप टू बॉटम जाएं, तो दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ एफ इज पहले रोज, तो 3 डैश डालेंगे, बाय और कॉलम कितने हैं 2, 3 बाई 2. सिमिलरली दिस इज 5 पार्ट, ई इक्वल्स टू 3 एंड 2. तो नंबर ऑफ रोज लेफ्ट टू राइट एक ही रो है, तो R1, यानी नंबर ऑफ रोज 1 है. और कॉलम्स कितने हैं, ये आपके पास कॉलम 1 है, जबकि ये आपके पास जो 2 पड़ा है ये कॉलम 2 में पड़ा है. तो हम लिखेंगे पहले नंबर ऑफ रोज, तो रो कितनी थी 1 बाय, और कॉलम कितने थे 2, 1 बाय 2. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डी एक मैट्रिक्स है और इसके नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेते हैं पहले. तो हम लोग जाएंगे लेफ्ट टू राइट, दिस इज रो 1, लेफ्ट टू राइट दिस इज रो 2 एंड लेफ्ट टू राइट दिस इज रो 3 एंड टॉप टू बॉटम दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3. सो डी इज अ मैट्रिक्स. सबसे पहले रो की 3 डैश बाय 3. This is your last part of this question. क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है, मैं उसको आपको करा दूँ तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा इजी हो जाएगा. तो टॉपिक है मेरे पास प्लेस वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर जहाँ जहाँ पे जो जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू होती है. जिस तरीके से आप लोग क्लास में एग्ज़ाम्स के दौरान बैठते हैं, तो आपकी हर बच्चे की अकॉर्डिंग टू हिज और हर रोल नंबर उसकी प्लेस होती है. 1 प्लेस वाला बच्चा 1 पे रोल नंबर 1 वाला बैठता है, 2 वाला उसकी जगह पे नहीं बैठ सकता. इसी तरीके से मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी प्लेस वैल्यू होती है, उनकी भी जगह होती है, उनके भी
प्लेस वैल्यू को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम पहला एलिमेंट लिखते हैं, चूँकि ये मैं जनरली आपको समझा रही हूँ तो मैं इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूँगी, चाहे मैं जितनी रोज़ और जितने कॉलम लूँ। जस्ट मेरा मकसद आपको ये समझाना है कि एलिमेंट्स की प्लेस वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप इस एलिमेंट को देखें तो ये यहाँ पे आपके पास रो 1 है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ R1 है। देखें ये रो 1 है तो पहले हम रो का एलिमेंट लिखेंगे, पहले मैं लिखूँगी छोटा-सा, इसके सबस्क्रिप्ट में नीचे 1 लिखूँगी। और अगर आप थोड़ा-सा नोट करें तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, यहाँ पे कॉलम 1 भी है, C1 भी है ये, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रो 1 का एलिमेंट भी है और ये कॉलम 1 का एलिमेंट भी है। तो मैं दोनों जगह पे इसको 1 1 लिख दूँगी छोटा-सा। इट मीन्स के जो ए है आपके पास, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो A11 है। अब मैं दूसरा एलिमेंट यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इसको आपको अगर बता दूँ को ये कॉलम 1 है। अब मैं ऐसा करती हूँ, अब मैं सेकंड एलिमेंट लिखती हूँ, यहाँ पे ए ही रखूँगी, लेकिन पहले मैं इसकी लोकेशन देखूँगी कि इसमें रो में कौन-सा नंबर है। रो का नंबर है 1, रो 1 है, जबकि अगर आप इसको टॉप टू डाउन जाएँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा C2, कॉलम 2 मिलेगा। इट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू है A1 एंड 2। सिमिलरली इसको देखें तो ये आपके पास है A, रो कौन सी है, रो ये 1 है, जबकि कॉलम अगर टॉप टू बॉटम आप जाएँ तो इसका जो कॉलम बनेगा वो बनेगा C3, कॉलम 3। तो 3 मैं इस इधर लिखूँगी छोटा-सा नीचे करके A के साथ A13। अब मैं सेकंड रो में जा रही हूँ, देखें ये आपके पास फर्स्ट रो थी, अब मैं जा रही हूँ रो 2 में, सेकंड रो में जा रही हूँ। यहाँ पे आ जाएँ आप लोग, यहाँ पे A मैं लिखूँगी, सेकंड रो का एक एलिमेंट है। पहले इसकी लोकेशन, रो की 2 लोकेशन एंड इसमें कॉलम कौन सा जा रहा है नीचे 1, तो इसकी प्लेस आ जाएगी 1। सिमिलरली सेंटर वाला एलिमेंट मैं लिखूंगी A और इसकी लोकेशन में रो क्या है, रो 2 है, जबकि इसका कॉलम क्या है, कॉलम इसका 1 है, कॉलम भी इसका 2 है, रो भी 2 है और कॉलम भी इसका 2 है। अब थर्ड एलिमेंट मैं लिखती हूँ, यानी ये रो 2 का तीसरा एलिमेंट है, तो पहले रो 2 लिखूंगी, जबकि कॉलम में इसका कौन सा नंबर है, कॉलम ये थर्ड है। नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं A। अब इसमें रो कौन सी है, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस विल बी रो 3। तो मैं लिखूंगी ये 3 और साथ में कॉलम ये कौन सा है, कॉलम 1 है, तो 3 1। सिमिलरली यहाँ पे एक और मैं लिखूंगी सेंटर में एलिमेंट A और यहाँ पे देखें अगर आप तो रो कौन सी है, रो 3 है, यानी रो यहाँ पे कांस्टेंट है जबकि कॉलम्स चेंज हो रहे हैं और कॉलम यहाँ पे क्या है, कॉलम 2 है। थर्ड वन विल बी A, यहाँ पे रो क्या है, रो इज 3 एंड कॉलम इज, कॉलम भी यहाँ पे 3 है, A33। तो ये अगर आपके पास किसी भी ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स आ जाती है तो आप उसको इस के मुताबिक आप देख सकते हैं कि किस एलिमेंट की क्या प्लेस है। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम के मुताबिक एक जनरल मैट्रिक्स विद रो 1, रो 2 और जो मैंने आपको भी बताया उसके हिसाब से एक जनरल मैट्रिक्स जो है वो मैंने बना दी है। अब सवाल क्या है, सवाल ये है इफ A इज दिस मैट्रिक्स देन गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी प्लेस वैल्यू आपने बतानी है। प्लेस वैल्यू आपने 1 और 2 की बतानी है, यानी रो 1 है, आप ये ध्यान में रखना कि हमेशा पहले रो को मेंशन किया जाता है, रो 1 एंड कॉलम 2। यहाँ पे देखें आप रो, दिस इज, इधर मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज रो 1, तो रो 1 एंड कॉलम 2, इसको भी मैं मेंशन कर देती हूँ कॉलम 2। तो देखें रो 1 एंड कॉलम 2 का एलिमेंट आपको यहाँ पे लोकेट हो रहा है, A12 पे आ रहा है, तो यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख लें कि कौन सा एलिमेंट है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। सिमिलरली A23, अब देखें यहाँ पे ढूंढे 2 3 की जगह, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये आ रहा है आपके पास A23, यहाँ पे लोकेट करें A23 की वैल्यू क्या है, A23 की वैल्यू है आपके पास 0। नेक्स्ट आपके पास है A32, यहाँ पे A31, दिस इज A32, ये वाली वैल्यू थर्ड एलिमेंट है सेकेंड कॉलम का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये 1 के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास है A43, यानी फोर्थ रो में आ जाएं, फोर्थ रो में और थर्ड एलिमेंट ये लास्ट वाला इस मैट्रिक्स का एलिमेंट, दिस इज 6, A43 इज 6। A13 यानी अगेन आप रो 1 में आ जाएं और थर्ड कॉलम में आ जाएं, दिस इज रो 1 and column 3, this element, so here we have 4 in the given matrix, -4 and last one is A33, इधर आप फाइंड आउट कर लें थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3,
दिस इज रो 3 एंड दिस इज कॉलम 3। तो इसका रो 3 एंड कॉलम 3 में जो एलिमेंट आ रहा है वो आपके पास ये है जी 5।